थॉर के हैमर म्योल्निर को एमसीयू के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वेपन्स में से एक माना जाता है, जिसे उठाना किसी के लिए भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि इसे सिर्फ वही उठा सकता है जो असल में इसके लायक है। वैसे तो थॉर ही म्योल्निर का रियल वेल्डर है, पर एमसीयू में कुछ ऐसे चुनिंदे कैरेक्टर्स भी रहे हैं जिन्होंने म्योल्निर को लिफ्ट करके खुद को एक सुपीरियर साबित किया है। तो चलिए जानते हैं इन्हीं कैरेक्टर्स के बारे में। जेन फॉस्टर। जब हाल ही में थॉर की आने वाली मूवी के कवर पर फीमेल थॉर दिखाई दी और तब थॉर के क्रिएटर्स ने ये बात मानी कि कवर पर दिखाई देने वाली वुमन फीमेल थॉर ही है, तब इसने दुनिया भर की मीडिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि आखिर ये लेडी थॉर कौन है। हालांकि कुछ समय बाद इस बात का खुलासा भी हो गया कि ये लेडी थॉर कोई और नहीं बल्कि थॉर की लव इंटरेस्ट यानी कि जेन फॉस्टर ही है। ये न्यू थॉर स्टोरी में तब आई जब रियल थॉर म्योल्निर के लायक नहीं बचा था। हालांकि फर्स्ट ओडिनसन अटेम्प्ट के दौरान जब वो अपने हैमर वापस लेने के लिए आते हैं, तब वो न्यू थॉर की एबिलिटीज का सामना करते हुए उससे आगे के लिए ब्लेसिंग्स देते हैं। हालांकि ओडिनसन को ये बात सही नहीं लगती, क्योंकि उसे मालूम था कि जेन फॉस्टर ब्रेस्ट कैंसर की वजह से केमोथेरेपी से जूझ रही है, लेकिन बाद में पता चलता है कि ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान वो पूरी तरह से हेल्दी हो जाती है, जिसके बाद से जेन फॉस्टर ही करेंट थॉर है, जो शायद खुद को सबसे ज्यादा लकी साबित कर चुकी है। कैप्टन अमेरिका। दोस्तों, आप सभी को एवेंजर्स एंड गेम का वो सीन याद ही होगा जिसमें कैप्टन अमेरिका ने थॉर का हैमर उठा लिया था। वो कोई चमत्कार नहीं था, बल्कि कैप्टन अमेरिका सच में ही थॉर का हैमर लिफ्ट कर सकता है, और एंड गेम से पहले भी उसने कॉमिक्स में कई बार ऐसा किया भी है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि थॉर के हैमर को सिर्फ वही उठा सकता है जो ना सिर्फ ऑनेस्ट हो बल्कि दूसरों का सम्मान भी करता हो, और क्योंकि कैप्टन अमेरिका के अंदर ये क्वालिटीज है, इसीलिए वो थॉर का हैमर लिफ्ट करने में कामयाब हो गया था। इन क्वालिटीज के साथ साथ कैप्टन अमेरिका किसी भी बैटल में लीड करने की क्षमता भी रखता है, और तो और खुद थॉर भी कभी कभी उसे अपने लीडर के तौर पे देखता है, जिस वजह से हैमर को लिफ्ट करने वालों के साथ साथ कहीं न कहीं वो म्योल्निर का वेल्डर या मालिक भी है। ब्लैक विडो यानी कि नताशा रोमानोफ को म्योल्निर लिफ्ट करने का मौका व्हाट इफ में मिला था, जिसमें रग्नारॉक की भयंकर घटनाओं की वजह से थॉर भी मौजूद था। नॉर्स माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग ये भयंकर घटना एक एपोकलिप्स थी जिसने हर सुपर हीरोज की लाइफ ले ली थी। इन घटनाओं के बाद सभी सुपर हीरोज की पावर्स और स्पेशल एबिलिटीज चली गई थी, जिससे उन्हें फ्रॉस्ट जायंट से फाइट करने में बेहद प्रॉब्लम आ रही थी। यही वजह थी कि नताशा को फिर से एक बार म्योल्निर पाने के लिए भेजा गया था, और वो इसे आराम से उठा भी लेती है, क्योंकि उस मोमेंट के लिए वो म्योल्निर लिफ्ट करने के लायक बन गई थी। कुछ लोगों ने ये थ्योरी दी है कि थॉर के हैमर को उठाने के लिए एक वॉरियर का दिल बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इसे लिफ्ट करने के लिए बड़प्पन और सम्मान का होना जरूरी है। अब नताशा भले ही ग्रे बैकग्राउंड का क्यों ना हो, पर वो एक वॉरियर जरूर है, जिसके चलते म्योल्निर को उठाने में उसे जरा से भी दिक्कत नहीं हुई थी। लोकी का सच किसी से छिपा नहीं है, क्योंकि वो बचपन से ही थॉर से जेलस फील करता था, और थॉर की पावर को पोजेस करना ही उसका अल्टीमेट गोल बन गया था, जिसके लिए उसने हर वो ट्रिक और स्कीम अपना ली थी जिससे वो थॉर का हैमर लिफ्ट कर सके। शायद ही आपको मालूम हो कि जब इनवर्स नाम का एक इवेंट हुआ था, तब लोग की मिस्चिफ और इवल की जगह हीरोइज्म और ट्रूथ के गॉड में तब्दील होकर एक न्यू एवेंजर बन गया। अब क्योंकि वो एक एसगार्डियन होने के साथ एक एवेंजर भी बन गया था, इसीलिए उस समय के लिए वो म्योल्निर के लायक बन गया था, और उससे रियलाइजेशन बदल चुके नए थॉर के साथ बैटल के दौरान होता है। खैर, इस बैटल के चलते ही इन्वर्शन स्पेल अनडन हो जाता है, जिसके बाद एक बार फिर से म्योल्निर थॉर के पास चला जाता है। हेला, एसगार्डियन गॉडेस ऑफ डेथ के नाम से मशहूर हेला न सिर्फ ओडिन की फर्स्ट चाइल्ड थी, बल्कि म्योल्निर का भी ओरिजिनल वेल्डर थी, जिसने थॉर रैग्नारॉक में वापसी करते हुए सबसे पहले म्योल्निर को ही डिस्ट्रॉय किया था। दरअसल जब काफी समय पहले ओडिन ने हेला को बंदी बनाकर नहीं रखा था, तब हेला और ओडिन दोनों ने एक साथ मिलकर 9 रेल्म्स को तबाह कर दिया था, जिसके बाद उन्हें इनसे जो गोल्ड मिला उससे एसगार्ड का रॉयल पैलेस बनकर तैयार हुआ। ओडिन तो वॉर करने से रुक गया, पर हेला अभी भी नहीं रुकना चाहती थी, क्योंकि उसका सपना था कि 9 रेल्म्स के साथ उसे पूरे कॉस्मोस को तबाह करना था। खैर, ओडिन ने ऐसा नहीं होने दिया, और उन्होंने हेला को न सिर्फ बंदी बना लिया, बल्कि एसगार्ड की हिस्ट्री से उसके एग्जिस्टेंस को ही हटा दिया। जिसके बाद जब वो थॉर रैग्नारॉक में वापस लौटी, तब उसने थॉर और लोकी से मिलने के बाद सबसे पहले म्योल्निर को पकड़कर उसे तोड़ दिया। तो दोस्तों, इन सभी कैरेक्टर्स में से आपको कौन सा कैरेक्टर सबसे ज्यादा वर्दी लगा, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।